हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कंप्रेसर डेवलपमेंट के बारे में। यह क्यों किया जाता है और इससे करने से हमें क्या प्रॉफिट है उसको भी हम जानेंगे, और क्यों करना चाहिए ये भी जानेंगे। और इससे पहले हम जान चुके थे कि जो हमारा बोरवेल बना था, ये एमएस पाइप इंसर्ट हुआ था ये बोरवेल में, और यहाँ पे ग्रेवल फिलिंग कर दिए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो कंप्रेसर डेवलपमेंट का आता है। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि ये कंप्रेसर डेवलपमेंट क्या होता है। तो यह एक प्रकार का मेथोडोलॉजी है जिससे बोरवेल को हम डेवलप करते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट में हम क्या, इसको बोर को क्लीन करेंगे। जो भी मड पार्टिकल्स या सिल्ट कंटेंट इसमें डिपॉजिट हो गया है उसको हम क्लीन करेंगे और उसका हम टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग एयर कंप्रेसर मेथड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो कंप्रेसर यूज होता है 350 या 600 PSI का, ठीक है। और ये मैक्सिमम 40 घंटा तक ही चलता है, लेकिन इससे हमें कम ही घंटा में क्लीन हो जाता है। 15 से लेकर मैक्सिमम 25 आवर्स में, 25 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है बोर, डिपेंडिंग ऑन साइज डेप्थ ऑफ बोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका देख लेते हैं मेथोडोलॉजी क्या यूज़ होता है बोरवेल को डेवलप करने में। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? जब हम पहले बोर को लोअरिंग कर चुके हैं, एमएस पाइप लोअरिंग कर चुके हैं बोरवेल में, तो हमारा मेन मोटिव है कि इस बोरवेल में जो भी डिपॉजिटेड हुआ है मड या सिल्ट पार्टिकल उसको क्लीन करना, ठीक है। और वाटर को ये जब क्लीन हो जाएगा तो हमारा वाटर एक्चुअल क्लीन होता जाएगा, ठीक है। वाटर की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी और इसको हमें ऑप्टिमम यील्ड तक ले जाना है। जैसे पिछले लेक्चर में हम जान चुके थे कि इसका 500 LPM है, तो इससे हम ज़्यादा ऊपर LPM तक, 1000 या 1200 LPM तक हम इसको लेकर चलाएंगे कंप्रेसर के थ्रू, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या इक्विपमेंट ज़रूरत होता है। पहला तो एक एयर कंप्रेसर मशीन, ठीक है। और ये डिपेंड करता है डाया और डेप्थ पे कि कौन सा मशीन, जैसा कि मैं बताया 600 PSI का यूज़ करना है या 350 PSI का। अगर ज़्यादा डेप्थ है तो 600 का यूज़ होगा, और कम डेप्थ है 100 मीटर 150 मीटर तो 350 का भी होगा। और ज़्यादा डेप्थ में अगर 350 यूज़ होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्लेक्सिबल एयर होसेस, हाई प्रेशर रेटिंग का होसेस मतलब फ्लेक्सिबल एयर होस होता है, हम दिखाएंगे पिक्चर के माध्यम से, उसका यूज़ करना होता है। डिलीवरी पाइप GI का भी होता है और SDP का और PVC का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट नॉन रिटर्न वॉल, ये यूज किया जाता है NRV, वो भी हम देखेंगे अभी पिक्चर के माध्यम से। और नेक्स्ट पॉइंट सेफ्टी गियर, ग्लव्स, गॉगल्स एंड ईयर प्रोटेक्शन, ये होना चाहिए साइड पे। नेक्स्ट वाटर लेवल इंडिकेटर और प्रेशर गज रहता है एयर कंप्रेसर मशीन में। और देखेंगे प्री ऑपरेशन चेक पहले कर लेंगे मशीन में क्या क्या है, चेक लिस्ट बना लेंगे। तो उसमें क्या क्या कंडीशन है देख लेते हैं। गुड कंडीशन में होना चाहिए, एयर ऑयल लेवल, एयर फिल्टर लेवल और होस पाइप कनेक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंजरी की संभावना होती है, इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी है। कन्फर्म डेप्थ ऑफ बोर, डाया, एप्रोप्रिएट कैपेसिटी, और बोरवेल के डेप्थ को देखकर ही और डाया को देखकर हमें कंप्रेसर की कैपेसिटी डिफाइन करनी है। वो पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद कंप्रेसर मशीन लाकर सेट करते हैं, ठीक है। और अननेसेसरी पर्सन को यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट होगा बोर, वहाँ से हमें आसपास नहीं रहने देना है, क्योंकि हाई प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसीजर है एक बार देख लेते हैं। पहला सेटअप 1, कनेक्ट होस पाइप और डिलीवरी पाइप। होस पाइप को कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए बोरवेल है अपना, ठीक है। तो होस पाइप यहाँ पे एक ढक्कन लग जाता है ऊपर से, और होस पाइप सबसे ऊपर में यहाँ पे कनेक्ट होता है, और यहाँ से डिलीवरी पाइप कनेक्ट होता है, यहाँ पे NRV लगेगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और पाइप को हम लोअर करेंगे सबसे नीचे तक, जहाँ तक हमारा लास्ट जाएगा वहाँ तक। अगर मड हो जाता है, सिल्ट कंटेंट डिपॉजिट हो जाता है तो उसके नीचे नहीं जाता है, तो बस वहीं तक इंसर्ट करेंगे, ठीक। और हम NRV एक यूज़ करेंगे, उसमें लगा देंगे। NRV क्यों यूज़ किया जाता है? उस बैक फ्लो को रोकने के लिए। और हम उसको बैक यहाँ से बैक फ्लो मारेंगे, यहाँ से बैक फ्लो आएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि डिस्चार्ज इधर से ना निकले, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे NRV। आगे बढ़ते हैं। और एयर फ्लशिंग, दूसरा पॉइंट देखते हैं। और एयर फ्लशिंग में हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और उसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि मड या फाइन पार्टिकल जो हमें एयर प्रेशर जो 25 kg के आसपास आएगा, डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
ज़्यादा डेप्थ है तो 25 kg, कम डेप्थ है तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, हम बता रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो मड पार्टिकल और सिल्ट कंटेंट को ये फ्लश आउट करता है, मतलब जैसे भी यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो यहाँ का जो भी महीन पार्टिकल होगा, मड पार्टिकल होगा तो ऊपर के थ्रू निकलता जाएगा, ठीक है, ग्राउंड पे। और जैसे जैसे हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे वैसे मड पार्टिकल बाहर निकलते जाएंगे और क्लियर वाटर हमारा आता जाएगा। अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट पॉइंट में क्या है, और उसको हम एक्विफायर जोन पे जो हमारा स्लॉटेड पाइप जहाँ पे लगा था वहाँ पे हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे हम हमेशा चलाते रहेंगे, ठीक है। और दिस हेल्प इन लूजिंग फाइन पार्टिकल्स, मतलब फाइन पार्टिकल्स को निकालने में इसका यूज़ किया जाता है, जिसके कारण हमारा परमेबिलिटी अच्छा हो जाता है। और कंटिन्यू 1 to 2 आवर्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन बोरवेल रिस्पॉन्स। कंटिन्यू जो कंप्रेसर चलेगा 1 से 2 घंटा ही चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। फिर कुछ देर वेट करने के बाद 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर से चलाना है शुरू में, और उसके बाद जब डेवलप हो जाएगा, क्लीन वाटर आने लगेगा, तो आप कितना भी चला सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा। ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे, मॉनिटर डिस्चार्ज, उसका डिस्चार्ज क्या है, क्लियर वाटर है, फ्लो रेट क्या है, और उसमें देखेंगे अनयूजुअल साउंड कोई नहीं आ रहा है और वाइब्रेशन कोई नहीं आ रहा। और उसमें वाटर इल टेस्ट को भी हम रिकॉर्ड करते जाएंगे कि कितने घंटे चलने के बाद हमारा क्लियर वाटर आ रहा है, और उसका स्टैटिक वाटर लेवल क्या है वो फ्लो मीटर से और मल्टीमीटर से भी पता चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शट डाउन। हाँ, हम शट डाउन क्या है, जब कंप्रेसर मशीन को हम बंद करना है तो हम ग्रेजुअली पहले प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, उसके बाद हम मशीन बंद करेंगे। और केयरफुली हमें रिमूव करना है पाइप्स को, क्योंकि वो छूट ना जाए अंदर में पाइप में, इसलिए उस पर सावधानी पूर्वक देखना है, और कोई भी डैमेज ना हो और वियर टियर ना लगे इक्विपमेंट में, इसको भी देखना है। और लास्ट में फाइनल हमारा इल टेस्ट, मतलब पोस्ट डेवलपमेंट टेस्ट, ठीक है। ये बोरवेल को परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इल टेस्ट किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं पिक्चर के माध्यम से ये सेटअप कैसा होता है। तो ये हमारा बोरवेल है, ये देखते हैं पहले बोरवेल, ये हमारा बोरवेल है, और इसके ऊपर एक कैप लगाकर ये सेटअप होता है, ठीक है। ये सेटअप होता है जो इस मशीन के पास रहता है। तो ये हमारा NRV हो गया, ये डिस्चार्ज वाला हो गया, और ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे होस पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और ये होस पाइप मशीन के थ्रू कनेक्ट है। और यहाँ पे जो लगा होगा, यहाँ से प्रेशर हमारा बढ़ाते हैं, केजी कितने केजी प्रेशर बढ़ाना है घटाना है वो मशीन से होता है, ठीक है। तो अभी ये किस कंडीशन में है वो देखते हैं। ये जो नॉन रिटर्न वाल्व है, ये जो NRV है अपना, ये अभी क्लोज फॉर्म में है, स्टॉप में है, स्टॉप किया गया है। तो स्टॉप जब कर देंगे तो यहाँ से पाइप पानी नहीं जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो क्या होगा, अब आगे देखते हैं। तो जब वहाँ से पानी नहीं जाएगा तो हमारा ये नीचे की तरफ प्रेशर आएगा, जितना भी 25 kg मान लेते हैं अभी प्रेशर इसमें दिया गया है, बहुत हाई प्रेशर होता है 25 kg पर, ठीक है। तो ये 25 kg जब प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा तो सबसे नीचे वाले पॉइंट से एंड कैप से टकराकर स्लॉटेड पाइप के छिद्रों से निकलते हुए ऊपर के फॉर्म में, ये बुलबुली के फॉर्म में आता है, ठीक। अगर इसमें ग्रेवल्स नहीं फिल हुए होते तो ये पूरा ग्रेवल्स यहाँ पे फिल हो जाता है, मतलब ये नीचे की तरफ सिंक होता जाता, खाली होता जाता, और ग्रेवल्स इधर भरना पड़ता। ग्रेवल्स अच्छे से भरे गए हैं तो इसलिए यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रेवल्स को भी कम्पैक्ट करता है। अगर जहाँ पे ग्रेवल्स कोई कंट्रैक्टर नहीं भर पाया हो तो जैसे कंप्रेसर चलाएगा वहाँ से मिट्टी अगर भर दिया होगा तो मिट्टी निकल जाएगा और वहाँ पे स्पेस वाइड हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ धंस जाएगा, और नीचे की तरफ जैसे सिंक हुआ वैसे ऊपर में यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, तो हमें फिर से ग्रेवल्स भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक मशीन है, इसको बोलते हैं DTH मशीन। इसको रोटरी कोर ड्रिलिंग मेथड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज कंप्रेसर में भी किया जाता है, क्योंकि रोटरी ड्रिलिंग जो होता है वो हमारा कंप्रेसर के थ्रू ही, हाई प्रेशर एयर के थ्रू ही वो ड्रिलिंग होता है, ठीक है। इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और ये 600 PSI का कंप्रेसर मशीन या DTH मशीन बोले, 600 PSI का है, ठीक है। इसको कंप्रेसर और रोटरी ड्रिलिंग दोनों में यूज़ करते हैं। तो अभी ये डेवलपमेंट के लिए आया है, तो इसका पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं। ये एयर कंप्रेसर रनिंग में दिखा रहा है, यहाँ पे रन करते हुए देखिए। और ये जो हमारा होस पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारा NRV, और ये डिलीवरी पाइप है, इसके थ्रू डिस्चार्ज आ रहा है। और ये जो वाइट कलर का है
पीवीसी पाइप है, 3 मीटर का होता है या 10 फुट का होता है, बोल लीजिए 10 फीट। ठीक है, आप समझ गए। ये होस पाइप होता है, इसको चेक करना पड़ता है कहीं लीकेज तो नहीं है। और ये एनआरवी है। और इस प्रकार से एनालॉग मीटर लगा रहता है, इसी के थ्रू इसको सेट किया जाता है कितने केजी पे चलाना है। और जब हमारा 8 से 10 घंटे हो जाते हैं तो इस प्रकार का एक जार आता है जिसको पीपीएम जार बोलते हैं। तो ये जब भी चालू करेंगे, शुरू में जैसे चालू करते हैं 15 मिनट के बाद एक सैंपल यहाँ से पानी कलेक्ट करेंगे और लाकर ऐसे रख देंगे, सिल्ट बैठ जाएगा। तो ये जो पानी बचा है इसको गिरा देंगे, सिल्ट कंटेंट को इस पीपीएम जार में भर देंगे। अगर ये पीपीएम जार में 1000 से नीचे की तरफ अगर बता रहा है 1000 से नीचे की तरफ पीपीएम आएगा, ये अभी 2000 पे है, तो 1000 से नीचे की तरफ आएगा तो अपना यहाँ पे पास होता है। अभी जल जीवन मिशन में 1000 से नीचे में कंप्रेसर पास होता है, तो ये पास हो जाता है। इस प्रकार से मीटर लगा रहता है उसमें, ये एयर डिस्चार्ज प्रेशर केजी में। तो इसको सेट करते हैं और उसके हिसाब से चलाते हैं। और इस प्रकार से बबल्स हमारे आते हैं जब बैक प्रेशर हम लगाते हैं। तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।